Welcome back, my friends. Today's topic is thrust, pressure, buoyancy force and etc. आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं थ्रस्ट पर। आर्टिकल डाल दे। थ्रस्ट है क्या एक्चुअल में? प्रैक्टिकली सुनिए पहले। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक फोर्स अप्लाई कर दें और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, तो ये फोर्स ही थ्रस्ट बनेगा। फोर्स ही एक्चुअल में थ्रस्ट है, बट डायरेक्शन कैसी यूज की गई है? परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें, व्हेन एनी फोर्स applied perpendicularly on the surface of any object. When any force applied perpendicularly on the surface of any object, then this force is called thrust. It is depends only on direction. Does not on area. तो ये भाई एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या बनेगा? जो कि फोर्स का होता है। फोर्स का क्या होता है यूनिट? न्यूटन। नोट कर लीजिए इसको जरा। तो देखिए, जो थ्रस्ट है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया, तो आप कह सकते हो थ्रस्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट इज वेक्टर, यानी इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ। तो ये एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रेशर पे। नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप लोग, प्रेशर। तो सुनिए जरा, अगर यही थ्रस्ट पर यूनिट एरिया पर कंसीडर कर लिया जाए, यानी थ्रस्ट बाय एरिया, तो वो बन जाता है प्रेशर। तो हम कहेंगे द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द थ्रस्ट एक्टिंग per unit area is called pressure। यानी अगर प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा कुछ, थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट बाई एरिया, और थ्रस्ट एक्चुअल में फोर्स है, तो इसको हम प्रेशर को P से डिनोट कर दें और फोर्स बाई एरिया भी लिख दें, ऐसे लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा, प्रेशर वेक्टर नहीं है। प्रेशर आपके नॉलेज में स्केलर है, वैसे हम इसे टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर, या फिर इसको एक नया नाम दे दो, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रेशर की डेफिनेशन। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखिए प्लीज, वो एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उनके नाम पर होती है। इसे शॉर्ट में पीए लिखते हैं। अगर एमकेएस यूनिट बनाने का मन हो तुम्हारा तो देखना जरा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई। अब अदर यूनिट्स कुछ लिख लीजिएगा। और भी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, जैसे बार, एक यूनिट होती बार, बर्नौली के नाम पर है। एक होती टॉर, एक साइंटिस्ट थे टॉरिसेली, उनके नाम पर है। एक और यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो तुमने सुना ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM, ऐसे ATMP लिख देते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ध्यान रखना, 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो, प्रेशर की एक यूनिट ये भी आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से बना सकते हो। देखो, जो पास्कल एक्चुअल में वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो एक यूनिट हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब नोट कर लो जरा प्रेशर के बारे में। स्टार्ट करें? चलो, डेली लाइफ में प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। यूजेस, आर्टिकल डालें, यूजेस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। यूजेस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। देखो मेरी बात सुनो, अभी मैंने एक चीज सिखाया आपको, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ध्यान रखना, प्रेशर का मैग्नीट्यूड फोर्स के डायरेक्टली होता है और एरिया के इनवर्सली है। देखो जरा गौर से देखो, प्रेशर फोर्स पर डायरेक्टली है और एरिया पर इनवर्सली है कि नहीं है, बताओ। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दो तो भी प्रेशर ज्यादा काम करेगा कि नहीं, बताओ। या उसका एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा काम करेगा। जैसे चाकू देखिए आपने, मम्मी सब्जी काटती है, चाकू का किनारा देखिए बहुत शार्प होता है, तो इजीली चाकू से सब्जी छिल जाती है, कट जाती है। अगर उसी चाकू को पलट के दूसरे साइड से काम करो आप तो देखो कितनी दिक्कत होगी कि नहीं। ब्लंट एंड से अगर काम करो या ब्लंट हो जाए चाकू, नाइफ, तो नाइफ्स का जो किनारा वो शार्प इसलिए बनाया जाता है कि उसकी जो एरिया वो रिड्यूस हो जाए। एरिया कम होगा तो इजीली थोड़ा सा भी फोर्स लगाने से ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा और चीजें आसानी से कट हो सकेंगी। दूसरा एग्जांपल, नेल। नेल तो समझते हो, दीवार में ठोकते कीली, आगे नोक होती है, शार्प होती है। शार्प एंड से अगर ठोकोगे तो ज्यादा प्रेशर काम करेगा कम फोर्स लगाने से, इजीली एंटर कर जाएगी। और अगर ब्लंट एंड रख लो दीवार पे, इधर से ठोको तो जाएगी क्या, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बोलो भाई, ये भी डेली लाइफ में है। एक और बता देता हूं एग्जांपल आपको, हजारों एग्जांपल हैं। घर में कभी ध्यान देना, बेड में जो प्लाई होती है बहुत पतली होती है, 4 लोग लेट जाओगे प्लाई नहीं टूटेगी, लेकिन उसी प्लाई पे 4 लोग खड़े हो जाओ तो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रीजन क्या है, जब हम लेटते हैं तो पूरी बॉडी का एरिया यूज होता है, एरिया ज्यादा हो जाता है कि नहीं, बताओ, तो प्रेशर कम हो जाता है, उस पर लगता है। अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपका केवल फुट का एरिया यूज होगा कि नहीं, बताओ। एरिया रिड्यूस हुआ लेकिन पूरा वेट बनी, पूरा फोर्स काम कर रहा है, तो प्रेशर ज्यादा काम करेगा। इसीलिए खड़े होकर के अगर घर में आपको प्लाई तोड़ने का मन है तो आज जाकर के 2-3 बार खड़े होकर जंप कर जाना, तो टूट जाएगी। बात बाकी मम्मी से ये ना कहना कि सर ने बताया है, ठीक है। ये डेली लाइफ की बात। जैसे आपने सुना होगा कैमल को सिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, सुना कि नहीं सुना है? कैमल को क्या कहा जाता है, सिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों भाई, घोड़े को क्या दिक्कत है? एक्चुअल में जो हॉर्स है उसके जो फूट होते हैं वो थोड़ा नोकदार होते हैं, पॉइंटेड, एरिया छोटा होता है तो पूरा प्रेशर ज्यादा लगता है, तो आसानी से सैंड के अंदर घुस जाते हैं पैर, तो उसे चलने में दिक्कत होती है। कैमल का फ्लैट फीट होता है, चौड़ा सा लंबा सा, ऐसे एरिया ज्यादा होता है, इसलिए जब वो रखता है तो बिल्कुल नहीं अंदर जाता है, क्योंकि प्रेशर कम अप्लाई होता है, एरिया ज्यादा होता है। क्लियर बात? इसीलिए वो सिप ऑफ द डेजर्ट अगर आए तो यही एक्सप्लेनेशन करना, प्रेशर एरिया वाला। जैसे ट्रक वगैरह है, देखो उनके टायर्स थोड़ा मोटे होते हैं, क्यों भाई? पतले टायर कर दो तो देखो जितना ज्यादा एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा रोड पे, तो रोड डैमेज होगा पहली बात, और टायर फटने के चांस रहेंगे। ठीक होगा, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, इजिली वो स्मूथली चलता रहेगा। ये सब डेली लाइफ में। 1-2 एग्जांपल लिखाता हूं। सबसे पहला लिखो नाइफ वाला। द एंड ऑफ knives are sharp, so large pressure exerted on objects due to small area। एक एग्जाम्पल तो यही हो गया हमारा डेली लाइफ का। दूसरा, नेल्स आर मेड पॉइंटेड
to increase pressure, to increase pressure when they enter in the wall. दे की जगह इट कर देना, ये वैसा थिंग है। एक और एग्जांपल लिख लो, कैमल वाला। Camels are called sheep of the desert because, reason क्या है? Because feet of camel have flat area which is much greater than other animals like horse, so less pressure applied, less pressure applied। नोट कर लो भाई इस पूरे को, लेस प्रेशर अप्लाई होता है। चलो एक न्यूमेरिकल और करके देख ही लेते हैं, फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड। बहुत आराम से समझिएगा, एग्जांपल करके डाल देना अपने टॉपिक में। क्वेश्चन इज दैट अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, ध्यान से सुनना भाई जी, फोर्स कितना है? 15 न्यूटन is uniformly distributed over an area of 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गौर से देखना। फाइंड प्रेशर इन पास्कल। पास्कल पता कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब ध्यान रखिएगा, फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अब यहां पर समस्या मेरे पास एरिया की फंस रही है, तो पहले हम एरिया को कन्वर्ट करेंगे। देखो ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं, बताओ। आपने रिलेशन पढ़ा होगा किसी ना किसी क्लास में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ। सब लोग जानते हो बात कि नहीं जानते हो? ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर स्क्वायर हटाना बच्चा लोग, तो स्क्वायर कर दो अच्छा दोनों साइड, तो यहां कितनी जीरो होंगे बताओ, तब ये मीटर स्क्वायर आएगा। जब भी एरिया को कन्वर्ट करें ध्यान रखना, तो 100 से डिवाइड नहीं होगा बल्कि 2 बार 100 से डिवाइड होगा। अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होता तो 3 बार 100 से डिवाइड करते, मतलब 60। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो अब हमारा जो एरिया बनने वाला वो पता क्या बनने वाला है? 200 बाई 1 10 100,000 10,000 10,000 से डिवाइड होगा, ये मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अच्छा फोर्स हमें कितना गिवन था जरा देखो, 15 न्यूटन। बोलो भाई जी। प्रेशर पूछा था क्वेश्चन ने हमसे, प्रेशर का फार्मूला फोर्स बाई एरिया होता कि नहीं होता, बताओ। फार्मूला तो याद ही होगा आपको, फोर्स की जगह 15 पुट कर दो, एरिया की प्लेस में ये पूरी वैल्यू 200 बाई में ये है 10,000। अब कुछ कट कर लो आराम से, देखो इतना आया, 2 से इसको कट कर लो, या इसे 1500 पूरा हो गया, देखो पहले अपान 2, तो 750 आ जाएगा कि नहीं बताओ। और यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल, क्योंकि पास्कल में मांगा है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।